स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैशन पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम AMU जामिया के 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो इसमें जो है हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन्हें पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि प्लाज्मा है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को हमने हीट दी, एनर्जी दी थी। ठीक है, उससे क्या हुआ था, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ गया था। ठीक है, तो अब आ रही है हमारी प्लाज्मा जो हमारी फोर्थ स्टेट है। ठीक है, तो उसे हम कैसे अचीव कर पाते हैं कि हम अब हमने सॉलिड स्टेट को हीट अप किया तो गैसियस स्टेट मिली। ठीक है, अब गैसेस को भी हम फर्दर हीट देते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमें हमारी प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। ठीक है, प्लाज्मा, इसमें क्या होता है कि जब हम गैसेस के पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज होते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं गैस के एक एटम को कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये शेल है। इस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब मैंने इसे टेम्परेचर दूंगा, ठीक है, एनर्जी दूंगा, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, जब अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जाता है तो हमें एक कैटायन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है कैटायन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, और इस प्लाज्मा का जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, सुपर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, क्योंकि जो लिक्विड था उसे जब हीट कर रहे थे तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा था। ठीक है, अब गैसियस स्टेट को भी हम फर्दर हीट कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा? ठीक है, उसको भी हम फर्दर जब हीट करते हैं तब हमें प्लाज्मा मिलता है। इस वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्लाज्मा हमें कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि नेचुरली कहाँ मिलेगा, तो आप कह सकते हैं सन में और स्टार्स में। ठीक है, यहाँ आपको प्लाज्मा है। ठीक है, इसमें नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा की वजह से क्या होता है कि ये चीज जो है ग्लो करती है। जो सूरज होता है बहुत ज्यादा चमकता है, तारे हमारे चमकते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि अगर आर्टिफिशियली हम इसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो कहां कहां पर होगा? आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली हमें ये देखने को मिलता है जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड आपके जो नियॉन बल्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है प्लाज्मा मौजूद होता है। तो इनमें जब फ्लोरेसेंट ट्यूब में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराते हैं तो वो जो प्लाज्मा होता है वो जो है ग्लो करता है, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक चीज पूछ ली जा सकती है कि आपका पहले तो ये पूछ लिया जा सकता है कि आर्टिफिशियली प्लाज्मा कहाँ क्रिएट कहाँ मिलता है हमें, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब्स में। ठीक है, और इसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो आपकी गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी हीलियम गैस। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में आपकी हीलियम गैस प्रेजेंट होती है और नियॉन बल्ब्स हैं तो ऑब्वियस है कि नियॉन बल्ब्स हैं तो उसमें कौन सी गैस होगी? नियॉन गैस। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, हम गैसेस को जब फर्दर हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज हो जाने के बाद हमें एक प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया, नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सन में और स्टार्स में। ठीक है, और आर्टिफिशियली कहाँ हम बना सकते हैं इसे, कहाँ मिलता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में और नियॉन बल्ब्स में। ठीक है, ये ग्लो करता है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब्स में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हीलियम गैस, और नियॉन बल्ब्स में कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है हमारी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे मैं BEC है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, तो ये जो B और E है, B से क्या है आपका बोस, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, और E से आपका आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टीन। ठीक है, तो इन दो साइंटिस्ट की मदद से जो है हमें ये फिफ्थ स्टेट मिली थी। ठीक है, तो बोस ने क्या किया था, इसकी कैलकुलेशंस की थी। ठीक है, और बाद में आइंस्टीन ने इसे प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो इस वजह से इन दो साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया है, फिफ्थ स्टेट मैटर को। वो क्या नाम है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे मिलती है, ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है कि आपका कोई भी एक मैटर है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स डेंस से बहुत ज्यादा करीब होंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, इस मैटर की डेंसिटी को हम 1 लाख टाइम्स रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा है 100,000। ठीक है, तो वो आपका जो है इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखा है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या कहते हैं, 100,000, और इंडियन सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 1 लाख, उसी को 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका मैटर है उसकी डेंसिटी को आप 1 लाख टाइम्स रिड्यूस कर दो। ठीक है, 1 लाख टाइम हमने इसकी डेंसिटी को रिड्यूस कर दिया। इसके बाद हम क्या करें, इसको कूल करना है, उस मैटर को हमें कूल करना है कितने टेम्परेचर तक, अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन तक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, इसे अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करें कि पहले जो मैटर हमें प्रेजेंट है उसको हमें उसकी डेंसिटी को 1 लाख टाइम्स रिड्यूस कर देना है। ठीक है, और उसे कूल करना है कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तो जब हम इसे 0 डिग्री केल्विन पे कूल कर देंगे तो जो हमें मैटर मिलेगा, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होगा, वो आपका कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका। ठीक है, जो आपका सन में पाया जा रहा है और स्टार्स में पाया जा रहा है। ठीक है, तो सन का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। देखिए 0 डिग्री केल्विन है, सेल्सियस की बात नहीं हो रही, यहाँ केल्विन की बात हो रही है। मतलब क्या कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर, तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ये बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसके अलावा जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में है प्लाज्मा के। ठीक है, लेकिन जो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसमें आपके पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका कूल है। ठीक है, इसका टेम्परेचर नहीं है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, इस वजह से इसके पार्टिकल्स एक्साइटेड नहीं होते। जो आपका प्लाज्मा होता है उसके जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो आपके सुपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तो बहुत मेन सी चीज है, कॉमन सी चीज है। ठीक है, वो तो उससे आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। इसके अलावा आपका जो फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट है इससे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए ये प्लाज्मा क्या चीज है, कौन सी स्टेट में आता है, और उसकी क्या क्या चीजें, आर्टिफिशियली कहाँ मिल सकता है, और जो है आपका नेचुरली कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।